होगा तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, बांग्ला, असमी, हिंदी, पंजाबी, उड़िया, गुजराती और कितनी कितनी सीटें बताई आपने अभी? एमएलए एमपी की 4,300 कुछ एमएलए सीटें हैं टोटल हिंदुस्तान की, इंडिया की, और 545 एमपी सीटें। एमपी, ठीक। ये सारा इसके। हाँ हाँ हाँ। अब इसके साथ जैसे पंजाब है तो पंजाब में 13,006 सरपंच हैं, हरियाणा है तो हरियाणा में 7,000 सरपंच हैं, महाराष्ट्र में मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है। हिंदुस्तान की जो भी पोस्ट इलेक्टेड है, जिसको वोट दे के चुना जाता है, सरपंच से लेकर के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये सारी इन सरकारी सारी पोस्टों का अप्रेजल होगा उस सिस्टम में। अप्रेजल अप्रेजल समझते हो आप? हाँ, अप्रेजल ये है कि आप कहीं नौकरी कर रहे हो मान लो, तो वो कंपनी आपका साल के एंड में हिसाब किताब लगाती है कि आपने जितनी तनख्वाह ली उतना कंपनी को कमा के दिया कि नहीं दिया। अगर आपने उससे ज़्यादा कमा के दिया तो आपको प्रमोशन देंगे, नहीं कमा के दिया तो आपकी तनख्वाह काट लेंगे, और ठीक ठीक काम किया तो चलने देंगे। इसको अप्रेजल कहते हैं। जितनी जितनी हिंदुस्तान में नौकरियां हैं, प्राइवेट या सरकारी, सबका अप्रेजल होता है। इवन डीसी डीएम का भी होता है, एसपी का भी होता है, बट इफेक्ट नहीं होता, बट सिस्टम बना हुआ है। उसको एसीआर बोलते हैं। हाँ, मतलब एक कांस्टेबल का भी है, एसपी का भी है, डीएम डीसी का भी है, सबका है। कोई भी सरकारी मुलाजिम या प्राइवेट या बैंक में काम करने वाला या कहीं भी काम करने वाला। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पे सरपंच से लेके प्रधानमंत्री का अप्रेजल ही नहीं है। 5 साल के लिए चुना, तनख्वाह है, अलाउंस है, सब कुछ है, हिसाब कोई नहीं है कि क्या काम किया, कितना नहीं किया, नहीं किया तो कार्रवाई क्या है। ऐसा सिस्टम उसमें हमने इसको बनाया है कि जितने एमएलए हैं उन सब का अप्रेजल करेंगे। हाँ, हो सकता है वो अपने को छोड़ेंगे नहीं लेकिन बनाएंगे। तो ऐसा सिस्टम कि 543 एमपी का अप्रेजल, सारे एमएलए का अप्रेजल, जिस बात को ये एजेंडा रख करके चुने गए थे वो पूरी की कि नहीं की। और 365 दिन चलेगा, ये नहीं 5 साल में एक बार। 5 साल में एक बार क्या होता है, लोग भूल जाते हैं, फिर याद नहीं रहता लोगों को। डेली अप्रेजल। अप्रेजल का हिंदी वर्ड डॉक्टर साहब पता है क्या? मूल्यांकन। मूल्यांकन। मूल्यांकन उनका डेली लेवल पे। भाई बच्चों को स्कूल में मार्क्स मिलते हैं, इनको क्यों नहीं मिलते? और ये मार्क्स कोई और नहीं देगा। आप लोग किस किस सीट से हो, मतलब किस स्टेट से हो? यूपी में कहाँ से? हाँ, उन्नाव। उन्नाव। तो उन्नाव के एमएलए का अप्रेजल उन्नाव के वोटर ही करेंगे, लखनऊ के या कानपुर के वोटर नहीं करेंगे, उसी विधानसभा का। इसीलिए ऑथेंटिसिटी है। मतलब 4,000 एमएलए का अप्रेजल हो रहा है तो उनकी उनकी विधानसभा के लोग ही उनका मूल्यांकन करेंगे। नहीं तो वो आरोप लगा देंगे ये तो प्रोपेगेंडा है, कोई और बैठ के कर जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पे होता है। वो बात कहीं की हो रही है, कहीं के लोग आके बात कर रहे हैं। ऑथेंटिक होगा और वोटर ही कर सकता है, और कोई कर नहीं सकता। वोटर लिस्ट में अगर है तो वही कर सकता है। तो अगर महाराष्ट्र की ये वर्धा के एमएलए का मूल्यांकन कर रहे हैं तो वर्धा के वोटर ही कर पाएंगे, पुणे के वोटर या नासिक के वोटर नहीं कर पाएंगे। हाँ, महाराष्ट्र के सीएम का अप्रेजल कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं तो वो सारे करेंगे, या इंडिया के प्रधानमंत्री का कर रहे हैं तो सारे करेंगे। ऐसा वो सिस्टम है डिफाइन, कि जिसका जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वही करेगा। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा डिसाइड करती है। एजेंडा तो डिसाइड करना चाहिए वोटर्स को, वो तो कभी पूछा नहीं जाता। तो वो हमेशा ऐसा एजेंडा बनाते हैं जिससे उनको वोट मिल सके। किसी भी पार्टी का मेन काम ये होता है कि 5 साल जैसे ही पावर में आए, वो अगले 5 साल अपने लिए काम नहीं करते, हमारे लिए, लोगों के लिए। वो ये काम करते हैं कि अगले 5 साल सरकार में कैसे बने रहें। पहले दिन से ये होता है। और वो पॉलिसी यही बनाते हैं कि जिनसे वोटर्स को अपने साथ या अपने लोगों को खुश करके जोड़ के रखो। सिर्फ यही टारगेट है कि अगली बार इलेक्शन कैसे जीते। इसलिए वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सक्सेसफुली लोगों के साथ काम नहीं कर पाती, क्योंकि आपका डायरेक्शन ही यही है कि मेरे को अगली बार चुन के आना है। उसके लिए आपको गलत लोगों की सपोर्ट करनी है तो गलत लोगों की सपोर्ट करो,
किसी का नुकसान करना है वो करो, किसी स्पेसिफिक बंदे का फ़ायदा करना है तो वो करो। तो इस सिस्टम की वजह से कोई बदलाव नहीं हो सकता जब तक पार्टीज के दिमाग में ये रहेगा अगली बार चुन के आना है। अब आप इस सिस्टम को तो बदल नहीं सकते। अब कोई 500 एमपीज तो चुन करके भेज नहीं लोगे तो क्या करें। तो इसका एक अच्छा तरीका जो ढूंढा है, आप उनसे एजेंडा सेट करने की पावर छीन लो कि जिस मुद्दे पे एजेंडा चलेगा इलेक्शन में, वो एजेंडा वो डिसाइड ना करें, वो उस इलाके के वोटर करेंगे। अगर करनाल विधानसभा का मसला है, रोहतक विधानसभा का मसला है, या उन्नाव विधानसभा का मसला है, या नासिक विधानसभा का मसला है, तो वहीं के वोटर्स उस मसले को बनाएंगे और उस पर अपनी वोट देंगे कि ये 1 लाख वोटरों ने मसला दिया है, ये नासिक का एजेंडा है। आपको सारी पार्टियों को, जिसको ये मानना है वो यस करे, जिसे नहीं मानना है वो हट जाए। तो एजेंडा सेटिंग जब हमारे हाथ में आएगी, जो लोगों के हाथ में आएगी, तब आप मैटर ही नहीं करता कि बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई पार्टी हो, हमारा एजेंडा पूरा होना चाहिए, कोई बैठा हो। तो हमें ऐसी एक सिस्टम, ऐसी मैकेनिज्म बनाना है, लगभग बना लिया है, लॉन्च करना है, तो जिससे आपके ऊपर एजेंडा थोपा ना जा सके मैनिफेस्टो के नाम पे कि भाई ये इनको 1000 रुपये दे देंगे, इनको 2000 दे देंगे, इनको ये दे देंगे, खैरात बांट देंगे। हम एजेंडा अपना बना के दे रहे हैं कि ये एजेंडा है। 2 लाख वोट होती है एक एमएलए की सीट में, 2,20,000, 2,30,000, 1,90,000 से लेके 2,40 तक की विधानसभा होती है। यूपी बड़ी स्टेट है, वहाँ 3.5 लाख तक है। बाकी जगह 2 लाख वोट है हर एक विधानसभा में। 2 लाख वोट में से 60% वोट पोल होती है ऑन एन एवरेज इंडिया में। 60% होती है 2 लाख की, 1,20,000। 1,20,000 वोट फैसला करती है कि अपना एमएलए कौन होगा उनका। इस 1,20,000 में से 2-3 मेन पार्टियां होती हैं। अगर हरियाणा है, अगर पंजाब है तो अकाली, बीजेपी, कांग्रेस, 3 पार्टियां। हरियाणा है तो आपकी फिक्स वोट नहीं है, पक्की, जिनकी जो ये बोलें कि अपन टकसाली उस पार्टी के हैं, वो नहीं। वेव है, मे और मे नॉट बी, या तो सारा नहीं तो कुछ नहीं। तो हरियाणा है तो आईएनएलडी के कुछ हो गए, कुछ कांग्रेस के हो गए, कुछ बीजेपी के हो गए, जो पक्की वोट है। ये पक्की वोट हर एक सीट पे डिपेंड करती है। वहाँ 3 पार्टियां हैं, 4 हैं, अगर 3 है तो ये 70-80 हज़ार वोट तक पक्की वोट है, जो सिंबल के साथ है, जिन्होंने बंदों ने कान में रुई और आंख पे पट्टी बांधी हुई। इनको ज्ञान नहीं दे सकते, ये भगत है हर पार्टी के। इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ना कोई बदलाव ला सकते। इनको साइड पे कर दो। 80,000 साइड में कर दिए, 1,20,000 में से बचे 40,000। इस 40,000 ने उस इलाके का एमएलए बनाना है। वोटर 2 लाख है, फैसला लेने की क्षमता और पावर सिर्फ 40,000 में। हमारा जो सिस्टम है इस 40,000 को ही टारगेट करेगा, बाकी छोड़ देगा। इस 40,000 ने जिसको वोट 15-20,000 ज़्यादा डाल दी, उसका एमएलए। इस 40,000 के दिमाग में सही एजेंडा इस प्रोजेक्ट के थ्रू वेट करेंगे। आप ये लगा लो 40,000, 40 में से भी अपने को 15-20,000 वोट चाहिए, पूरी 40 भी नहीं चाहिए, इतने पे ही काम हो जाता है। 2014 की जो इलेक्शन थी जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना, उस इलेक्शन में विपक्ष से बीजेपी को, मोदी को, एनडीए को सिर्फ 1.5 करोड़ वोट ज़्यादा मिली थी। 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 10 लाख वोट से प्रधानमंत्री बना वो। इतना ही फर्क है खाली। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, ये एक स्टेट की नहीं। अगर आप 1 करोड़ 10 लाख को स्टेट वाइज बांटोगे तो 10-10 लाख आएगी इससे। 10-10 लाख आएगी। मतलब इतनी कम वोट से ही बदलाव हो जाता है, क्योंकि सही लोग वोट नहीं डालने जाते। हमने जोड़ी ना, 2 लाख वोट थी, वोट डालने 1,20,000 गए। तो हमने इस प्रोजेक्ट में उन लोगों को भी लिंक करना है, अपने साथ जोड़ना है, जो अभी तक वोट डालने नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि ये सारे गलत हैं, सिस्टम ख़राब है, हम जाके लाइन में लग के कहाँ वोट डालें, कोई फ़ायदा नहीं। बट वो इस मैकेनिज्म में अपने घर बैठे अपना ठप्पा लगा सकते, अपनी गिनती इंक्लूड कर सकते। सिर्फ 1 करोड़ वोटर जिस दिन हमने इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया, आप समझ लो हिंदुस्तान का कोई भी मसला ले आना 24 घंटे में हल हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं। डिसीजन मेकर, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक ही चीज़ से डरती हैं, परसेप्शन। अगर आप उनका परसेप्शन खराब कर दो कि वो इलेक्शन हार जाएंगे,
उनसे कुछ भी करवा लो, उल्टा खड़ा करवा के नाच नचवा लो, नाचेंगे। लेकिन अगर आप उनको ये डर नहीं दिखा पाए कि आप उनको इलेक्शन हरा दोगे, तो आप कोई भी हो, कितनी भी बड़ी पावरफुल चीज़ हो, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए पार्टियां नहीं डरती, कहती हैं कितने लोग हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, वोट हमारी कितनी काट देंगे, ये इससे क्या होगा, कुछ नहीं। लेकिन जब आप डिवाइडेड, मतलब एक विधानसभा में 10,000, अगली में 10,000, फिक्स उस रेट में उड़ाते हो, तब किसी भी की सरकार बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो। फर्क, हाँ, वो डिसीजन मेकर है वहाँ पे। वही अगर 2 लाख वोट एक ही जगह की हो, फिर नहीं पड़ेगा। पानी पानी देना भाई, गर्म होगा। गर्म है तो गर्म थे। इसमें कुछ मिला हुआ था। एक हो गया वोटर का, वो लोगों का, इसका एमएलए एमपीस का मूल्यांकन। दूसरा हो गया एजेंडा सेटिंग, कि हमें जो मुद्दा चाहिए, जो इन पार्टियों से या सरकारों से कराना है, वो चुनाव का मुद्दा बने, ना कि इनके बनाए हुए कमरे में बैठे हुए मुद्दे, कि जो अपने अपने ये मुद्दे बना करके हमारे ऊपर थोप देते हैं। तीसरा एजेंडा कम्युनिकेशन। कोई भी लड़ाई बगैर कम्युनिकेशन के नहीं लड़ी जा सकती, कि हमारा नेटवर्क कितना स्ट्रांग है। जितने कम्युनिकेशन नेटवर्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक सर्टेन ग्रुप के हैं, चाहे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ये एक पूरी दुनिया में एक बिरादरी है, ये उसी को बिलोंग करते हैं, अपना कुछ भी नहीं। यूट्यूब है, ये सारे एक धड़े के या एक ग्रुप के। जिस दिन आप उस धड़े या ग्रुप के खिलाफ बात करने लगोगे, ये आपको वहां पे खत्म कर देंगे। मैं मोदी की पॉलिसी से 200% डिसएग्री करता हूं, बट इलेक्शंस में लैरी गैग को कहीं से इंस्ट्रक्शंस मिली, यूट्यूब का जो मालिक है एबीसी का, कि बीजेपी को डाउन करना है, तो पूरे हिंदुस्तान के यूट्यूब पे बीजेपी के खिलाफ वाला कंटेंट अपने आप ऊपर आ गया। अपने से उनके तालमेल नहीं बनते, हम एंटी। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये हो रहा था। मतलब उनको कांग्रेस सूट लगेगी तो कांग्रेस को उठा देंगे, बीजेपी सूट लगेगी तो बीजेपी को उठा देंगे। इसलिए हम अपना सिस्टम बना रहे हैं। तो मुंह में ले लो इसको ना, इसको मुंह में रखो, ऐसे खाना मत, मतलब सिर्फ मुंह में रखना, ठीक हो जाएगा। तो एक ऐसा मैकेनिज्म कि जिससे आज हमें अगर कोई प्रोग्राम करना है, हरियाणा की 90 विधानसभाओं में करना है, तो एक जगह प्रोग्राम होगा, 2 आदमी उस प्रोग्राम को 5 आदमी करेंगे, और वो 90 विधानसभाओं में हर एक विधानसभा में 10,000 आदमी उसको अटेंड कर सकता है और 2 वे पार्टिसिपेट कर सकता है, 2 तरफा। यूपी में करना है तो आपके यहाँ 406 विधानसभाएं हैं, शायद 403 विधानसभाओं में एक साथ एक ही लेवल पे प्रोग्राम कर सकता है, और वो 2 तरफा हो सकता है, दोनों तरफ से बात हो सकती है, कम्युनिकेट करा जा सकता है। ऐसा पूरी 4,300 विधानसभाओं का एक नेटवर्क बना लिया। और इसमें से कुछ भी उनका प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारा अपना प्लेटफॉर्म है। चौथा और आखिरी, सत जानते हो आप लोग? सत चौपाल, पंजाबी में सत, चौपाल पता है ना? अब तक सारे मसले चौपालों पे डिस्कस होते थे, ठीक है। चौपाल लगी, गांव के लोग आए, वहां पे बात करी, अपनी अपनी राय दी और बात कर ली, और एक राय बन गई। जब से सोशल मीडिया आया, तब से राय अपनी है ही नहीं, वहां से कहीं से बनाई हुई रेडीमेड राय आती है और वो फ्लोट कर दी जाती है, और वो इतनी ज़्यादा आती है, 50-50, 100-100 तरह के लोगों की राय है, और वो आपके दिमाग में जगह बना लेती है। आप 10 रील 50 रील देख रहे हो, उसके बाद आपके दिमाग का हाल क्या होता है? एक बार आपने देखी अच्छा कोई इमोशनल वीडियो, आप इमोशन में चले गए, फिर एक देखी लड़ाई झगड़े वाली, फिर लड़ाई झगड़े में चले गए, फिर वो कहीं और कोई रील आ गई, आपने 2 मिनट में 4-5 रीलें देख ली। तो एजेंडा तो उस कंटेंट को जो आप तक पहुंचा रहा है, उसने अपना दिमाग में डाल दिया,
तो हम इसको ट्रेडिशनल की तरफ ले आए कि अब चौपालें तो जा के गांव में नहीं लगवा सकते, लेकिन ऑनलाइन करा देते। तो देश के जितने गांव हैं 10 लाख से ज़्यादा, सारे ऑनलाइन। उस गांव के जितने वोटर हैं वो आके वहाँ अपनी चौपाल कर सकते हैं। चाहे उस गांव का आदमी अमेरिका में बैठा हो, चाहे उस गांव का आदमी गुड़गांव में बैठा हो, चाहे उस गांव का आदमी दिल्ली में बैठा हो, वो अपनी गांव की चौपाल में पार्टिसिपेट कर सकता है, बात कर सकता है। तो गांव लेवल पर चौपालों में जो एजेंडा बन के आएगा वही एजेंडा ऊपर तक ट्रैवल कर जाएगा। ऐसे ही शहरों में मोहल्ले का कर दिया है। वो कितना कामयाब होगा, क्योंकि मोहल्ले में कभी इस तरह की मीटिंग होती नहीं, बट चौपालें होती गांव में। तो जो राय आनी है लोगों की वो ग्राउंड जीरो से चौपालों में डिस्कस हुआ, वहाँ से जो राय बनी 4-5 पॉइंट पे, वो अपने आप जिले पे आ गई। जिले पे सारी चौपालों की राय इकट्ठी हुई, उसमें से कॉमन आ गई, वो ऊपर चली गई। ये सब ऑटोमेटिक होगा। तो एक कम्युनिकेशन, दूसरा कनेक्टिविटी, कम्युनिटी, और इंटरेक्शन कि लोगों तक पहुंचना कैसे है, और जितना पॉलिटिकल क्लास है, जो भी चुनी हुई पोस्टें हैं, उन सब का मूल्यांकन, और आखिरी एजेंडा, अपना एजेंडा सेटिंग, रेफरेंडम कि भाई हम जो चाहते हैं उस पर वोट डालेंगे, तुम जो चाहते हो उस पर हम वोट नहीं डालेंगे। वोट हमारी है तो मुद्दा भी हमारा होगा, वोट हमारी, मुद्दा तुम्हारा नहीं होगा। ये पूरा इसका निचोड़ है इस प्रोजेक्ट का। ये कोई भी फ़ोन जो इंटरनेट जिस पे चलता है उस फ़ोन पे ये चलेगा। अगर एंड्रॉयड है एंड्रॉयड पे चलेगा, नॉर्मल फ़ोन है इंटरनेट वाला उस पे चलेगा, एप्पल है उस पे चलेगा, वेबसाइट है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, कोई भी डिवाइस है उस पे चलेगा, बस इंटरनेट होना चाहिए। रजिस्टर वही हो सकता है जिसका वोटर आईडी कार्ड होगा, उससे जुड़ा है। अगर वो नहीं करेंगे तो हम पे ये आरोप लग जाएंगे फर्जी लोग हैं, क्योंकि वोट को वो फर्जी कैसे बोलेंगे, उसी से तो जीतते हैं। वोटर आईडी कार्ड से सारे सिस्टम को जोड़ा गया है कि जो भी उस विधानसभा का वोटर है वो मेंबर बन जाएगा। ये निचोड़ है उस प्रोजेक्ट का। उम्मीद है अगले साल 6-7 महीने में इसको लॉन्च कर देंगे, तब डिटेल में हम इसके ऊपर आप लोगों से बात करते हैं। आप लोगों से बात जो करेंगे हिमांशु भाई, हाँ अभी तो आप रखिए। ये आप में से बहुत से लोगों का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, तो लेकिन राजनीति उनके जीवन को इतना प्रभावित करती है कि बिना उसके उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। और बहुत से लोगों का बिल्कुल डायरेक्ट इंटरेस्ट है राजनीति करने में। तो जितने लोगों को राजनीति करने में मज़ा आता है और वो राजनीति करना चाहते हैं और चुनावी राजनीति में राजनीति तो हम सारे करेंगे, बल्कि कर भी रहे हैं। ये जो है ये भी राजनीति है, उसका हिस्सा है। लेकिन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में डायरेक्टली जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, आप में से वो सारे साथी अपने अपने ग्रुप्स के अंदर डिस्कशन करेंगे। जितने साथी अपने 1000 लोगों में से चुनावी राजनीति में हिस्सा लेना चाहते होंगे, उनको हम फिर आने वाले टाइम में उसके हिसाब से तैयार करेंगे। बेसिकली समझ गए ना भाई? आप जाना चाहते हो, उसमें क्या दिक्कत है? वो चोर भी तो जा रहे हैं ना, तो हमारे बीच का आदमी जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत है? इसमें एक और चीज़ है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि राजनीति, इसमें मान लो हमारा कोई मुद्दा है, आप और मैं एक ही मोहल्ले में रहते हैं और उस मोहल्ले के 4 मसले हैं जो पूरे ही नहीं हो रहे पिछले 10 साल से, वो एमएलए करते ही नहीं है, तो इसके थ्रू हो सकते हैं सॉल्व। कोई हमारे ज़िले का मसला है, हमारी स्टेट का मसला है, कोई भी जो हमें सरकार से पूरा कराना है, तो वो भी होंगे सारे। मतलब जो पॉइंट था वो ये है कि ये तो अपना क्लैरिटी हो गई, लास्ट एंड पॉइंट तक की बात हो रही है। अभी कुछ साथियों के सवाल आए थे, मैं हल्का सा जवाब दूंगा, उसके बाद उसमें कुछ ऐड ऑन होगा तो आप करेंगे। अब वो ये कह रहे हैं, अल्टीमेटली जो उनका क्वेश्चन है 2-3 सवालों का, सेम सवाल था 2-3 लोगों का, कि अगर वोटिंग इसी तरह से होनी है जैसे बिहार में हुई है, अगर ईवीएम का इतना बड़ा लोचा है, अगर सरकारें इस तरह मीडिया को मतलब प्लान करती हैं, अगर इतना कंट्रोल उनका इस पूरे सिस्टम के ऊपर है, तो हमारा इससे इस सिस्टम से कैसे थ्रेटनिंग कैसे होगी? हालांकि उसका जवाब हिमांशु भाई ने दे दिया एक पॉइंट में, तो कि सरकारों का ईवीएम का प्रोपेगेंडा हो, या उनका पुलवामा करवाना हो, या दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट करवा के चुनाव जीतने की तैयारी करना हो, या कोई और चीज़ हो, इस तरह का प्रोपेगेंडा ये तब तक ही चल पाएगा जब तक पब्लिक में उस प्रोपेगेंडा से संबंधित कोई परसेप्शन बन रही है। परसेप्शन नहीं बन रही है तो वो प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला है।
इसलिए उनको परसेप्शन बनाने के लिए ही मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। यहां पे हम लोग आपको एक अल्टरनेट स्ट्रॉन्ग अपना कंट्रोल्ड मीडिया हाथ में दे रहे हैं, हर आदमी के हाथ में, पूरे के पूरे समाज के जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं बेसिकली। ये इसमें कुछ ऐड ऑन करना है? बेसिकली जो सरकारों का और पॉलिटिकल पार्टीज का प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म है वो बहुत स्ट्रांग है। चैनल उनके पास हैं, अखबार उनके पास हैं, और अखबार अब पढ़ना बंद कर दिया लोगों ने, टीवी देखना बंद कर दिया, सोशल मीडिया पे उनके पास प्रोपेगेंडा आर्मी है बड़ी बड़ी। तो हम लोग अपने एजेंडे को उठाएं कैसे? जिन मीडियम्स पे या जिन माध्यम्स पे उठाया जा सकता है वो तो कंट्रोल्ड है। इसलिए ये मीडियम जो हम बना रहे हैं ये असल मुद्दों को उठाएगा, उनके परसेप्शन की काट है, उसके ऊपर जाएगा। क्योंकि एक इकोनॉमिक्स का टर्म है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मान लो रात के खाने का टाइम हो रहा है, ठीक है, और हम सबको भूख लगी है, तो हम खाना खाने बैठ गए, और हम सबको 2-2 चपाती 2-2 रोटी मिल गई। हमने सबने एक रोटी खाई। उसके बाद हमसे पूछा गया क्या आप और लोगे? मैंने कहा एक खा ली है, एक रखी है, इससे ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। लेकिन जब आपने वो एक रोटी नहीं खाई थी तब आपको भूख ज़्यादा लगी थी। आपने एक खा ली तो आपको भूख लगी है, बट उतनी नहीं लगी जितनी बिना एक खाए थी। ठीक है, समझ आया? ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। मतलब डिमांड है, एक रोटी की डिमांड है, 2 की नहीं है, क्योंकि एक खाली है। तो सोशल मीडिया इस दौर से गुजरने वाला है। कैसे? यूट्यूब पे लोग पहले आधे घंटे का वीडियो देखते थे 5 साल पहले, फिर देखने लगे 5 मिनट का, फिर देखने लगे यूट्यूब ने निकाला 180 सेकंड की रील, फिर वो देखना बंद कर दिया। फिर लोगों ने किया 90 सेकंड की रील, फिर 90 सेकंड से आ गए 60 सेकंड की रील पे, 60 सेकंड से आ गए 45 सेकंड की रील पे, 45 सेकंड से 30 सेकंड पे, 30 से 15 सेकंड पे अब चल रहा है। अब जो अटेंशन टाइम है लोगों का, दिमाग का, कि कितनी देर तक वो कंसंट्रेट कर सकते हैं किसी एक चीज़ पे, वो 15 सेकंड है। अब इस 15 सेकंड के बाद क्या होगा? आधे घंटे से 15 सेकंड पे आ गए, तो इसके बाद जो होगा वो हम बना रहे हैं। क्योंकि अब हम नहीं जाने देना चाहते कि वो नई चीज़ भी वो बना ले, उनका कंट्रोल आ जाए इसके ऊपर। मतलब आप ये समझ के चलिए कि ये लोग ना, जो हिमांशु भाई कह रहे हैं 15 सेकंड वाले लोग समाज में हैं, लेकिन जो मोर्चे ने जो साथी निकाले हैं ये वो लोग हैं कि अगर मेरी कोई वीडियो ऐसी हो जाए जो 40 मिनट की हो तो कहते हैं मज़ा नहीं आया यार। 1.5 घंटे से पहले तो कोई वीडियो ख़त्म हो जाए तो मज़ा सा नहीं आता इन लोगों को। लगता है किसी किसी को, सबको ये लगता है। मतलब ये वो लोग हैं जिनका कंसंट्रेशन पावर इतना अल्टीमेट है, इस लेवल का है, ये चीज़ों को इस लेवल पे समझते हैं। तो आप सारे लोगों को अभी जो आपका अगला टास्क है वो ये है कि अब जब आप समाज में उतरोगे तो पॉलिटिकल एक्यूमेंट के लोग खूब मिलेंगे आपको, खूब सारे मिलेंगे। हम उनको कहीं तक कुछ भी सेट कर रहे हों, उनके लिए कोई भी काम कर रहे हों, लेकिन आप में से जिसका इंटरेस्ट रहेगा उस पूरे प्रोजेक्ट को समझने में, तो डीपली हम समझाएंगे कि वो कैसे करेगा। प्लेटफॉर्म अपना है, मतलब उस पर 1, 2, 4, 5 नहीं, करोड़ों रुपया, कई 100 करोड़ रुपया खर्च होना है उसके ऊपर। और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज वाले लोग इसको 1000 करोड़ में भी खरीदने को तैयार है। मतलब उन लोगों ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कितना देने को तैयार बोले थे? 800 करोड़ 900 करोड़ तो देने को वो तैयार पहले से ही थे। अब उन्होंने ये बोला, लेकिन कंट्रोल उनको चाहिए था कि ये तो पूरे देश का ओपिनियन बदल देगा, ये तो ओपिनियन हमारे हाथ में हो, जिसके हाथ में ये होगा सरकार वो बना देगा। तो वो बोले कि कंट्रोल हमको चाहिए। हमने स्पष्ट तौर से कह दिया कंट्रोल जनता को देना है, कंट्रोल हमने भी नहीं रखना है। इसका प्योर कंट्रोल ऐसे रहेगा, हर आदमी जो अपना सेट कर लो भाई अपना एजेंडा। और ये इस लेवल पे कंट्रोल है कि खाली जिसको, हमने क्या कहा था कि अगली लड़ाई आपकी रसोई, खेत, खलिहान, चौपाल, घर, गांव से लड़ी जाएगी। इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि अगर इनका हथियार मोबाइल रहा तो अगली लड़ाई हम मोबाइल से भी लड़ सकते हैं। ठीक है ना? मतलब इसमें ये चीज़ें, मान लो आप आखिर में कोई बंदा बैठा है और उसके पास कोई अपना मुद्दा है,
जिससे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके अपने मुद्दे को देश का या अपने राज्य का, अपने ज़िले का मुद्दा बना सकता है। ये इसमें छूट है इस सिस्टम में। देश के जितने एक्टिविस्ट हैं उन सारे एक्टिविस्टों के लिए प्लेटफॉर्म, चाहे वो हमारे से सहमत हो या असहमत हो, हम ये सिर्फ प्लेटफॉर्म बना रहे हैं कि आपके पास अगर पॉजिटिव एजेंडा है कुछ भलाई करने के लिए, आप इसको यूज़ करो। समझ गए ना आप? मतलब और जब सीधी सी बात है, डिबेट्स चलेंगी, ऑनलाइन डिबेट्स भी हो रही हैं, गांव में जाएंगे, गांव में जा करके लंबी लंबी डिबेट्स किया करेंगे आने वाले टाइम में। चौपाल में बैठकर गांव के लोगों से पूछेंगे तुमको क्या चाहिए, तुमको क्या चाहिए कि कीमत वो लगाएं तुम्हारी 5 किलो अनाज, या कीमत हम लगाएंगे अपनी। वो तुमको 1000 रुपये 2000 रुपये रात में, वोट की रात को एक बोरा भर के नोटों का दे जाते हैं, उसमें तुम लोग अपनी बच्चों की भविष्य की कीमत लगा लेते हो, या तुमको पूरे 5 साल कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। जैसे जैसे हम लोग ऑप्शन देंगे तो मुझे पूरा यकीन है, जो अभी 4 साल का जो अपना एक्सपीरियंस रहा है आज तक, हम इन लोगों के पास इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे अलावा दूसरा ऑप्शन, हमारे मतलब इस मोर्चे के एजेंडाज के अलावा समाज के पास दूसरा ऑप्शन बचेगा ही नहीं, क्योंकि इतना गहराई से कोई और संगठन, कोई और आदमी, आपने तो कितने देशों की यात्रा कर ली, कितने स्टेट की, कितने संगठन इस टाइप के हैं, जरा एक बार बताइएगा इन लोगों को कि कितने किस टाइप के लोग हैं। जो मैंने अभी तक देखे 150 के करीब पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग लेवल पर अपने अपने प्रोटेस्ट, अपने अपने मुद्दे उठाने वाले लोग हैं, जिनको आइडेंटिफाई किया और उनके पास कोई माध्यम नहीं है, मीडियम नहीं है लड़ने का। अब वही बात आ जाती है ना, कितने दिन कितने लोग बैठ करके डीसी ऑफिस, डीएम ऑफिस के सामने बैठ जाएंगे, लेकिन उनकी मांग, उनकी जो डिमांड है या उनके जो हक हैं वो मारे जा रहे हैं। तो उन सारे हम कभी भी कंजर्वेटिव नहीं हो सकते कि हमारे को सारा ज्ञान है और सारे मुद्दे हमें पता हैं, कभी नहीं हो सकते। मैंने तो जब इसको सोचा तब मैंने कि मेरा तो कोई मुद्दा ही नहीं है, मेरा तो मुद्दा ये है कि लोगों के मुद्दे आगे आ जाएं। मतलब लोगों को ये रहता है कि मेरा मुद्दा ले लो या मेरा इशू ले लो। मैंने डॉक्टर साहब से भी यही कहा कि अपना तो इशू ही नहीं है, इशू तो ये है कि लोगों के इशू सामने आ जाएं। अगर लोगों के असल मुद्दे सामने आ गए तो फिर असल लोकतंत्र है ये। इसमें चाहे आप ऑर्गेनिक के ऊपर मुद्दा खड़ा करना चाहते हो, चाहे जीएम क्रॉप्स के अगेंस्ट में मुद्दा खड़ा करना चाहते हो, या किसी भी तरह की मिलावट के ऊपर, या किसी भी तरह की ड्रग की दवाइयों के मिसयूज़ को लेकर के, जो भी मुद्दे हैं, जो भी लोगों तक पहुंचाने चाहिए, वो सारे मुद्दे इसमें लिए जा सकते हैं। कुछ बने की बात है। चौतरफा हम लोगों, देखो ये हम, इन्होंने हमको चौतरफा घेरा हुआ है, हमको भी चौतरफा घेरना पड़ेगा। थोड़ा बहुत जहाँ कॉर्नर खुला दिखाई देगा वहीं के लिए अपना कोई ना कोई साथी निकल के आएगा जिसने इतने सालों की तपस्या करी होगी। तो मैं इतनी दूर से इतना लंबा समय निकाल करके आए भाई हिमांशु पाठक जी का तहे दिल से अपने मोर्चे की तरफ से बेहद हार्दिक स्वागत और धन्यवाद अर्पित करता हूं। जोरदार एक बार तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे भाई हिमांशु पाठक जी का। और हमारे वीरेंद्र सिसोदिया जी कुछ कहने जा रहे हैं क्या? हाँ चलो एक स्पेशल ताली इनके लिए हो जाए। मालूम है कैसे होता है स्पेशल ताली? स्पेशल ताली कैसे होती है? इसमें ऐसा होता है कि मैं जब एक उंगल करूंगा, किसको करूंगा उंगल, ऐसे दिखाऊंगा मतलब, तो एक उंगली से, 2 होगा तो 2 उंगली से, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, और स्पीड से चालू कर देना है। ठीक है, एक बार स्पेशल क्लैप, गो। जोर से करो, अरे एक धन्यवाद।